गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, हम पीछे की जो टॉपिक हैं उनकी बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि ग्रामीण प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले कारकों में अब यहाँ तक हो गया था कि प्राकृतिक वनस्पति। ग्रामीण प्रतिरूप के कारक इनमें हुआ था प्राकृतिक वनस्पति, यानी जिन भाग में प्राकृतिक वनस्पति अच्छी होती है वहाँ लोगों को संसाधन प्राप्त हो जाते हैं। संसाधन प्राप्त होने के चक्कर में ही वहाँ ग्रामीण अधिवास अधिक बन पाते हैं। क्योंकि उस भाग में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आर्थिक स्थिति की बात करें, सामाजिक स्थिति की बात करें और सांस्कृतिक स्थिति की बात करें, जिन क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं वो भाग में भी ग्रामीण अधिवास अधिक विकसित हो पाए हैं। यानी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो दशा है, जिन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उन भागों में जो अधिवास का जो रूप है, उसकी रूपरेखा है, वो अच्छे तैयार हो पाती है। अधिवास का जो पक्का बनाने की जो स्थिति है वो बन जाते हैं प्रतिरूप। यानी जिन भागों में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत है वहां पर अधिवास पक्के पाए जाते हैं। यानी जो लोग आर्थिक स्थिति में मजबूत सुदृढ़ होते हैं वहाँ जो अधिवास हैं वो आकार में बड़े होते हैं, पक्के पाए जाते हैं। वहाँ सीमेंट, बजरी, ईंट पत्थर से और लोहे से अधिवास तैयार करते हैं, अपना आवास बनाते हैं और आवास का जो आकार है वो भी एक विस्तृत बड़ा होता है। कस्बा भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है उस क्षेत्रों के। इस तरीके के जो पास में जो कस्बे भी होते हैं, परंतु निर्धन जो लोग हैं पक्के होते हैं। आवास की जो सामग्री है, सामग्री में ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे का उपयोग होता है और आवास के आकार भी बड़ा होता है। और जिन क्षेत्रों में, यह अमीरों की बात है, और जिन क्षेत्रों में निर्धनता होती है उन क्षेत्रों में आवास कच्चे होते हैं, कच्ची दीवार बनाई जाती है, मकान भी कच्चे होते हैं, छप्पर नुमा होते हैं, बांस का उपयोग किया जाता है, मिट्टी की खपरेल का उपयोग किया जाता है। ये निर्धन स्थिति में पाए जाते हैं। यानी निर्धन परिवार में आवासों की जो स्थिति है
अच्छी नहीं होती है। ये कच्चे मकान बनाकर जीवन यापन करते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी ग्रामीण प्रतिरूपों को अधिक स्थिति में प्रभावित करती है, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी हैं, कुछ प्रदेशों में कृषि कार्य संपन्न अच्छी तरीके से हो जाता है, वहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी हो जाती है, गांव सघन बन जाते हैं और छोटे मोटे जो ढाणियाँ हैं वो भी रहती हैं। परंतु जो गांव, कुछ गांव आत्मनिर्भर स्थिति में होते हैं, आत्मनिर्भर स्थिति में होने के कारण वो लोग दूसरे लोगों पर भी निर्भर रहते हैं और उन दूसरे लोगों को उन लोगों से रोजगार मिलता है, जैसे नाई है, मोची है, कुम्हार है, बढ़ई है, मजदूर वर्ग है, इनको भी उन लोगों से रोजगार प्राप्त हो जाता है और ये लोग उन लोगों से अपनी उन्नति कर बैठते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लेते हैं। इनके पास पास आवागमन के मार्ग स्थापित हो जाते हैं, तो आर्थिक स्थिति के आधार पर ये लोग दूसरे लोगों पर भी अपना स्थिति को मजबूत कर पाते हैं। अब बात आती है सामाजिक स्थिति की। यानी सामाजिक जो स्थिति है वो ग्रामीण प्रतिरूपों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। यानी जिन भागों में, जिन प्रदेशों में उद्योग स्थापित हैं, व्यवसाय के साधन अच्छे हैं, वहाँ की प्रजातियाँ अधिक हैं, अच्छे हैं, वहाँ के जो मानव है उनका व्यवहार अच्छा है, रहन सहन खान पान उनसे मिलता जुलता है, तो वो लोग अपने अनुकूल स्थिति के आधार पर अपने आप को उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जैसे शिल्पकार है, मजदूर वर्ग है, ये उन्हीं क्षेत्रों में अपना आवास स्थापित करने की कोशिश करता है। यानी सामाजिक वर्गों में जो प्रजाति अपनी सामाजिक स्थिति को या अपनी व्यवसाय या उद्योग की स्थिति को अच्छे से संभाल लेते हैं, वहाँ पर समाज एक अच्छी स्थिति को बना लेता है। एक समाज एक अच्छी स्थिति को अंजाम देता है उन क्षेत्रों में भेदभाव की स्थिति न होकर सभी लोगों को रोजगार दिलाते हैं। ये थी वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, ये भी लोगों को एक अच्छे तरीके से प्रभावित करने का कारक है। अब है सांस्कृतिक वातावरण, यानी जिन भाग का वातावरण अच्छा है, सांस्कृतिक स्थिति अच्छी है, उनके अनुसार रहन सहन की सुविधा है, वो भी इन्हें प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक भी लोगों को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें स्थापत्य कला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है।
क्योंकि जो स्थापत्य कला है वो धार्मिक और सांस्कृतिक को अधिक महत्व देते हैं। ये धार्मिक और सांस्कृतिक को अधिक महत्व देते हैं। ये लोग अपने रहन सहन, अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग देवी देवताएं होते हैं जो अपनी दैनिक जीवन शैली को धर्म के आधार पर बनाते हैं। यानी जिस भाग में जिस धर्म के लोग रहते हैं उस भाग में उसी तरीके की अपना आवास स्थापित कर लेते हैं। जिन भाग में ये जो धर्म अलग होता है उन क्षेत्रों में उस धर्म के लोग बहुत अधिक समय तक नहीं रुक पाते हैं। यानी किसी भाग में हिंदू हैं, किसी भाग में मुसलमान हैं, किसी भाग में ईसाई हैं, तो ये सभी क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं। या फिर कहें कि जिस प्रदेश में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो प्रतिरूप है वो सघन होता है, ग्रामीण प्रतिरूप अधिक सघन स्थिति में पाया जाता है। क्योंकि उन क्षेत्रों में पशुपालक की स्थिति के साथ साथ देवी देवताओं को, इष्ट देवों को पूजते हैं। कोई विष्णु को पूजता है, कोई शिव को पूजता है, कोई इंद्र को पूजता है, कोई अग्नि को पूजता है, कोई किसी देवता को पूजता है। यानी सब लोग अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं।